समुद्र से मिलने वाली अपॉर्चुनिटी उनके लिए ओपन करना चाहता है। जो है उसको सिस्टमाइज करना है, कोस्टल कम्युनिटी, कोस्टल डेवलपमेंट। और मैंने एक योजना बनाई है, मेरे दिमाग में चल रही है, इतना पोटेंशियल है, ब्लू इकोनॉमी को कैसे डेवलप करें। ट्रेडिशनल स्किल है, शिप बिल्डिंग हमारे यहाँ किसी से सीखने की बात नहीं है। अभी मेरे भावनगर में कार्पो कैश डाउन शिप बिल्डिंग कंपनी थी, अभी वो एनसीआईटी हो गई। तो मैं उसके एम्प्लॉइज के साथ बैठा था, तो मुझे बता रहे थे कई लोग ऐसे थे ट्रेडिशनल, वो पहले मेरा बापूजी यहाँ काम करते थे, वहां छोटा छोटी बोट बनाते थे, बाद में मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं ऐसा देखा, इस लोगों को मिला, उसके पास स्किल है, कैसे कंपनी बंद हो गई, कैसे फेल हो गई, उसका रीजन दूसरा। लेकिन मैंने उसके साथ बैठ के डिसीजन लिया कि ऐसी शिप बिल्डिंग्स कंपनी जिसके यहाँ जो एम्प्लॉइज काम करते हैं उसकी वजह से कंपनी नहीं मरी थी, उसका दूसरा रीजन था। मैंने सोचा कि कंपनी को बंद नहीं होने देना, और मैंने डिसीजन लिया कि कोची शिपयार्ड उसको खरीद लेगी और उसको शुरू करके और पहलू में अपॉर्चुनिटी आपको देखनी चाहिए। निराश लोग कभी सफल नहीं हो सकते। और हिंदुस्तान के युवा, मैं नहीं चाहता हूं कि वो कभी निराशा की गड्ढा में डूबे रहे। वो अपनी अपॉर्चुनिटी देखे, अपना भविष्य बनाए। और भविष्य बनाने के लिए ये हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतना है, कंपटीशन इतनी है, हम क्या करें, ऐसा नहीं। कंपटीशन होती ही है, और कंपटीशन से बाहर निकलते हैं वही कुछ कर सकते हैं। बिना कंपटीशन से आगे बढ़ने वाले लोग या तो बिना संघर्ष से कुछ मिल जाता है। तो दोस्तों, मैं तो गुजरात से आता हूँ, शेर भी शिकार करना भूल जाते हैं तो वो भी मर जाते हैं। शेर को शिकार करना वो भी कंपटीशन होती है। सभी एनिमल्स को भी अपने अपने जिंदा रहने के लिए कंपटीशन करनी पड़ती है। हमें अपनी अपॉर्चुनिटी एनकेज करने के लिए कंपटीशन करनी पड़ती है। कंपटीशन के बिना होगा ऐसी स्थिति जब हम सैटिस्फाइड फील्ड में आ जाएंगे, और जब हम ऐसा फील्ड में आ जाएंगे जहां हम सिक्योर हो जाए, तब हमारा प्रोग्रेस कम हो जाएगा, या तो हमारा प्रोग्रेस बंद हो जाएगा। दोस्तों, यूरोप अमेरिका का कोई विषय लेकर गौरवान्वित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं यूरोप और अमेरिका के अलावा 56 कंट्री में जाकर आया। आज यूरोप अमेरिका की स्थिति क्या है? आज जब जो भी कुछ चल रहा है ना दोस्तों, मान के चलना उसको कर रहा है। आधा यूरोप दिवालिया हो गया, अमेरिका दिवालिया होने की कगार पर है। आज जो एक्शन, आपको कभी ऐसा लगता होगा कि ट्रम्प ऐसा बिहेव क्यों करते हैं? ये अपनी कंट्री को बचाए रखने के लिए ऐसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि 50 साल से वहां सोशल सिक्योरिटी दी गई। किसी को जॉब नहीं मिली है तो उसके अकाउंट में पैसा आ जाना और बता देना कि मेरे पास कुछ काम नहीं है। पेंशन है, मिनिमम रोज है। ये सब होने से वहां के न्यू जनरेशन संघर्ष करना और कंपटीशन करना ही चुक गई। परिस्थिति ये हो गई, आज कितना भी करे, अमेरिका कभी हिंदुस्तान से शरारत नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास स्किल पावर, मैन पावर है ही नहीं। वो हमारे पर डिपेंडेंट हो गई है। ये हमारा ही वहां, आप वहां नासा में जाओ, हमारा ब्रेन चलता है। वहां की रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाके आओ, हमारे युवा का ब्रेन चलता है। दोस्तों, हमारे पास ब्रेन है, हमारे पास स्किल है, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास ब्रेन पावर भी है। ये हमारा टैलेंट है। और आज दुनिया में कोई भी कंट्री में जाओ, हिंदुस्तान के युवा का ब्रेन वहां चल रहा है। और हम कहां भी जाते हैं, एक गुजरात में कहावत है, कैमल को गुजराती में ऊंट बोलते हैं, मराठी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। ये ऊंट जब मरते हैं तो मारवाड़ की ओर देखते हैं। मतलब हिंदुस्तान के कोई भी लोग दुनिया में कहां भी हो, जब कारगिल वॉर हुआ था ना, दुनिया के 56 कंट्री में इंडिया के फेवर में वहां फ्लैग निकली थी, लोग रास्ता पे आए थे, दोस्तों हिंदुस्तानी थे। इसलिए हिंदुस्तान के लोग कहां भी हो, लेकिन अपनापन तो धबकता है। और इसलिए हमारे लिए अगले दिनों में अपॉर्चुनिटी है, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट एंटायर वर्ल्ड। वी वांट टू एनकेज अपॉर्चुनिटी, बिकॉज रीजन ये है कि अपॉर्चुनिटी हमारे लिए इसलिए है, आज हम उसको स्किल पावर, उसको स्किल से स्ट्रेंथनिंग करते हैं हमारे न्यू जनरेशन को। उसमें जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको उजागर करें, उसको सशक्त करें, और सशक्त करने के बाद हिंदुस्तान में जितनी अपॉर्चुनिटी है हिंदुस्तान में एनकेज करें, बाकी दुनिया में सभी दुनिया में जाके एनकेज करें। हमारे लिए फील्ड खुला हुआ पड़ा हुआ है, इकोनॉमी। और दूसरा, दुनिया की भी नजर आज हिंदुस्तान
इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 5-6%, 7% तक है। जीडीपी ग्रोथ मतलब संपत्ति का सर्जन। वहां संपत्ति का सर्जन होना रुक गया। क्यों रुक गया? वहां यूथ में स्किल चली गई, स्किल चल जाने से वहां का प्रोडक्शन डाउन हो गया। जो भी प्रोडक्शन वहां हो रहा है हमारी शक्ति से हो रहा है। और जिस देश में संपत्ति का सर्जन रुक जाता है उसकी देश की इनकम कम हो जाती है, और देश की इनकम कम हो जाती है तो आज वो क्या करते हैं, उनकी मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आके बिजनेस करे। आज कोई हिंदुस्तान से शरारत नहीं करेंगे, कोई भी कंट्री हो हिंदुस्तान से झुकेंगे ही, बार्गेनिंग करेंगे ही, क्योंकि मैं विदेश फॉरेन पॉलिसी का स्टूडेंट रहा, मेरा रुचि का विषय। हिंदुस्तान के साथ सब लोग बार्गेनिंग इसलिए करेंगे क्योंकि हिंदुस्तान सबसे बड़ा बाजार है, और ये उनकी यूरोप अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनियां हिंदुस्तान में आके बिजनेस करने में लगी हुई है, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनी कमा के उसकी गवर्नमेंट को टैक्स दे, और ये टैक्स से देश चलने वाले हैं। दोस्तों, हम सदियों तक, शायद 2000 साल तक परतंत्र रहे, कभी उन्होंने हमारा प्रशासन किया, कभी शकों ने हमारा प्रशासन किया। 2000 साल तक हमारी परतंत्रता के काल में 1000 साल तक आक्रांताओं ने हमारा प्रशासन किया, 240 साल तक अंग्रेजों ने हमारा प्रशासन किया, और अब मुझे दिखाई दे रहा है कि हम दुनिया पर शासन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज की जो हमारी दिशा है, ये दिशा डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू हो चुका है। दोस्तों, मैं दुनिया में जाता हूं, मुझे पता है, मैं फार्मा मिनिस्ट्री देखता हूं, तो हमने एक बार हार्ट में लगाने वाला स्टेंट का प्राइस कैप किया। छोटा सा स्टेंट, मोदी जी ने मुझे कहा कि भाई देखो छोटा सा स्टेंट मार्केट में 2 लाख 2.5 लाख रुपीस का मिलता है क्या? मैंने डिटेल स्टडी किया तो मुझे पता लगा कि भाई कोई इंडस्ट्रीज लगाता है तो उसमें उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए, उसको ब्याज मिलना चाहिए, उन्होंने जिस इन्वेस्टमेंट किया उसके सापेक्ष में उसकी इनकम होनी चाहिए। सब का डिटेल स्टडी करके रिस्पेक्टेड प्रॉफिट छोड़ के सब निकाला। तो मैंने कहा साहब ये सब निकाला है तो सभी खर्च मैंने बात कर दिया। ड्रग सेलेक्टिंग स्टैंड की कॉस्ट होती है 15,000, मार्केट में बिकते हैं 2 लाख का। मैंने कहा लेकिन भी रिटेलर, उसके C&F और जो इन्वेस्ट करते हैं सभी का प्रॉफिट लगा दो, और 30,000 मैंने उसकी प्राइस कैप कर दिया। तो अमेरिका की एबॉट्स कंपनी मेरे पास मुझे मिलने के लिए आई, और उसको ऐसा ही था कि पुराने जमाने में जैसा चलता था ऐसा चलेगा, मोदी गवर्नमेंट आ गई ऐसा उसको पता नहीं था शायद। तो मुझे कहा कि ये बंद करेंगे तो ये होंगे, ये बंद करेंगे तो ये होंगे। मैंने तो सब व्यवस्था करके रखी थी। सभी डिस्ट्रिक्ट, सारे देश में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मैंने पूछा था कि भाई स्टडी करो, आपकी डिस्ट्रिक्ट में जो हॉस्पिटल है उसमें कितना स्टैंड पड़ा हुआ है। तो मुझे पता चल गया कि 6 महीने तक कमी होने वाली नहीं है। तो उन्होंने प्रेशर किया, मैंने कहा कि स्टेट के प्राइस तो हमने कैप कर दी है, मेरे देश की आवश्यकता के अनुसार मेरे जरूरत थी, हमने कर दिया। मोदी गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया। अमेरिका में मोदी जी गए, वहां के 50 सांसद, 50 सांसद का एक डेलीगेशन मोदी जी को कि आपका स्टेट के प्राइस हटा दो। क्यों? उसकी कंपनी का यहाँ इंपोर्ट डंपिंग होता रहे और प्रॉफिट वहां जाता रहे। सरकार तो उसकी फेवर में आ जाती है, उसके लोक प्रतिनिधि भी उसके फेवर में आ जाते हैं। ये सब होने के बाद भी मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि तो प्राइस कैप हो गया भाई, ये नहीं हटेगा। पहले होता था ऐसा कि डिसीजन भी नहीं होने देते थे, और डिसीजन हो गया तो फिर हमें रिटर्न होना पड़ता। दोस्तों, देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। उसके अलावा दोस्तों, कोस्टल कम्युनिटी के लिए जो अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ अभी ओपन हो रही है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बार हमारे मसानी जी को मैंने कहा कि भारत सरकार ने तमिलनाडु में डीप सी फिशिंग वेसल्स दिया है, आप जाके स्टडी करके आओ। वो जाके आए और वो वहां ही उन्होंने मुझे फोन किया, क्योंकि भाषण करने से कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट नहीं होगा, उसके लिए कुछ एक्चुअल करना चाहिए और हमारा दायित्व है। आप उस देश की जनता ने 303 सीट देके क्लियर मेजोरिटी से हमें सरकार में बिठाया है,
हमारा दायित्व है कि हमसे जो भी हो सके इतना देश के लिए कुछ करें। मेरे मन में ये चल रहा है। मेरे पास सी बिल्डर आते हैं तो मुझे बोलते हैं कि साहब इतनी सब्सिडी दे दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। मैंने कहा मैं सब्सिडी देने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं किसी को पंगु बनाने के लिए काम करने वाला आदमी नहीं हूँ। शिप बिल्डिंग क्यों नहीं होता है, कोस्टल शिपिंग क्यों नहीं होता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट क्यों नहीं होता है, उसके मूल में जाना है। और मूल में जाके शिप बिल्डिंग नहीं होता है क्योंकि देश में शिप की डिमांड नहीं है। मैंने डिसीजन लिया है, डीप सी वेसल्स का नतीजा ये निकला कि 100% मतलब डबल प्रोडक्शन आ रहा है। डबल प्रोडक्शन आ रहा है तो क्यों हम देश के मछुआरों को डीप सी वेसल्स दे, उसकी